इस वीडियो के अंदर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशंस पर बात करेंगे, जो कि हम लोग पांडास और मैटप्लॉटलिब यूज़ करने वाले हैं, जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है। उनमें हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये दो डेटा सेट डाउनलोड किया हुआ है। एक .csv फाइल है और एक एक्सएलएस यानी कि एक्सेल फाइल है। तो अगर मैं दोनों के अंदर का डेटा अगर आपको दिखाऊं, तो इसको मैं अगर ओपन करूं तो दोनों के अंदर सेम ही डेटा है। इसमें 4 कॉलम्स हैं, एक में आईडी, एक में नेम, एक में क्लास, एक में बच्चों के नंबर्स एंड देन उनके जेंडर। तो 5 कॉलम्स बने हुए हैं। इन्हीं 5 कॉलम को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज के हम लोग ग्राफ और विजुअल्स क्रिएट करने वाले हैं पांडास के अंदर और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज़ करके। तो मैंने एक्सेल फाइल भी इसका डाउनलोड किया हुआ है और सीएसवी फाइल भी डाउनलोड किया हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा सेट होते हैं वो सीएसवी फाइल में होते हैं, कई बार एक्सेल फाइल में होते हैं। तो दोनों को कैसे इंपोर्ट करना है जुपिटर नोटबुक के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो मैंने ये जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें उन दोनों डेटा सेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ एंड देन जहाँ पर भी मैंने अपनी फाइल को सेव किया है उस लोकेशन पर मैं जाता हूँ। सो डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन, इन दोनों को मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड एंड अपलोड एंड लास्ट मॉडिफाइड को अगर हम अप एरो करेंगे तो जितने भी लेटेस्ट वाले फाइल होंगे वो ऊपर से होंगे। एंड मुझे एक नई फाइल क्रिएट करनी है, न्यू पाइथन 3। इसके अंदर हम लोग सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, सारे एग्जांपल्स यूज़ करने वाले हैं। तो ये मेरा नोटबुक कहीं ना कहीं ओपन हो गया, जो कि अभी अनटाइटल्ड है। मैं इसको फाइल में जाके रीनेम कर देता हूँ एंड इसका नेम मैं लिख देता हूँ डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। ओके, सो इसका नेम भी हमने सेव कर लिया। अब मैं सबसे पहला काम हमें करना होगा, हमें पांडास एंड मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना होगा जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये हमने शॉर्ट फॉर्म नेम दिया। ये जरूरी नहीं कि आप पीडी ही दो, आप कुछ और भी दे सकते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग पांडास यूज करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो मैंने एक शॉर्ट नेम दिया हुआ है पीडी। इसके बाद हमें एक दूसरा जो अब हमारी लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, वो इंपोर्ट करना है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। इसका नेम हम लोग दे रहे हैं plt, ये दे देते हैं। सो ये दो मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया और इसको रन करना होगा। तो रन करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखिए ये कर्नल जो ब्लैक कलर से होता है, इसका मतलब बिजी है। जो व्हाइट कलर शो करता है मतलब ये फ्री हो चुका है। तो हमारे दोनों मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मुझे एक नया सेल क्रिएट करना है। तो नया सेल क्रिएट करने के लिए आप प्लस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो आप 2 बार डी प्रेस करेंगे या फिर आप एडिट में जाकर डिलीट सेल कर सकते हैं। तो मैं, और अगर मुझे नया क्रिएट करना है तो हम बी भी क्रिएट करेंगे। आप देखो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, इस पर अगर मैं माउस लेके जाऊँ तो शायद मे भी दिखाई दे, बी होता है। ओके, नहीं दिख रहा है। सो बी अगर हम प्रेस करते हैं तो बिलो में एक नया सेल क्रिएट होता है, या फिर प्लस क्रिएट करिए, प्लस पे क्लिक करिए। सो मैं सबसे पहले अपने फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे फाइल का देखिए नाम जो है student.csv है, student.xlsx है। तो सबसे पहले मैं एक्सेल फाइल इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ, df इक्वल टू पीडी यानी कि पांडास डॉट रीड अंडर स्कोर एक्सेल एंड देन हम लोग फाइल का नेम देंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो स्टूडेंट फाइल है, एक्सएलएस की फाइल, ये दोनों मेरे जुपिटर नोटबुक के फाइल के साथ में रखा गया है। तो जब साथ में होते हैं तो आपको पाथ देने की जरूरत नहीं कि किस पर्टिकुलर पाथ पर हमारी फाइल अवेलेबल है। आप डायरेक्टली फाइल का नेम दे सकते हैं। अगर किसी डिफरेंट फोल्डर में होता है तो फिर हमें कंप्लीट पाथ देना होता है, बट इस केस में हम लोग केवल फाइल नेम देंगे एंड देन कंट्रोल एंटर में प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए मेरा ये रन हो चुका है, मेरा जो कर्नल है वो अभी फ्री हो गया। तो इसका मतलब हमारी फाइल इंपोर्ट हो गई है। इसको चेक करने के लिए मैं एक नया सेल बनाता हूँ, बी प्रेस करूंगा तो एक नया सेल बनेगा। यहाँ पर मैंने df डॉट हेड एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर 3 दे देता हूँ। तो हेड क्या करता है, उस फाइल के अंदर से 3 रोज को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने लेकर आएगा। तो आप देखिए 3 रोज मेरे पास आ चुके हैं। तो हमारी फाइल जो है एक्सेल की लोड हो चुकी है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट पांच रोज हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आते हैं। अगर मुझे नीचे से रोज को एक्सट्रैक्ट करना है तो df डॉट टेल यूज करते हैं।
एंड अगर मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 3 तो 3 टेल आएगा, मतलब नीचे से 3 आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, मतलब टोटल अगर आप 0 से इंडेक्स मेरा स्टार्ट हो रहा है तो टोटल हमारे अंदर, हमारे फाइल के अंदर 35 रोज है। आप देख सकते हो आईडी भी 35 लिखा हुआ है। सो ये तो था, देखिए एक्सेल से आप अपने फाइल को इम्पोर्ट किए। मैं एक सेल और बनाता हूँ बी, एंड इस बार मैं CSV फाइल को इम्पोर्ट करूंगा। तो CSV फाइल के लिए मैं एक नेम लिख देता हूँ, df_CSV, ये मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है। एंड इस बार pd.read_CSV लिखने वाले हैं। CSV जो होता है ये CSV फाइल के लिए होता है। और अगर हम देखें तो हमारी CSV फाइल भी कहीं ना कहीं इस पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ में रखी गई है, तो हमें जो कंप्लीट पाथ है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर देंगे student.csv एंड देन कंट्रोल एंटर, देन ये लोड हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम एक इसको भी हेड करके चेक करते हैं, df_CSV डॉट हेड एंड कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरा CSV, ये मेरे CSV फाइल की जो डेटा है वो लोड हुई है। सो इस तरीके से हम डेटा को लोड करते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हमें ग्राफ को क्रिएट करना है। तो देखिए कई तरीके के विजुअल्स होते हैं, कई तरीके के आप ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं आप पाइथन के अंदर पांडास एंड मैटप्लॉटलिब आप यूज करके। बट अभी अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एक्सेल है डीएफ, जो मेरा वेरिएबल के अंदर जो डेटा रखा गया है, मुझे उसको यूज करके अपनी कुछ ग्राफ्स क्रिएट करने हैं। तो जैसे मैंने df डॉट प्लॉट फंक्शन यूज किया, अगर मैंने यहाँ पे df डॉट प्लॉट फंक्शन यूज किया एंड देन मैंने इसको कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हो जो बाय डिफॉल्ट मेरी ग्राफ बनकर आती है वो लाइन ग्राफ बनकर आती है। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका लाइन ग्राफ बना के लेकर आएगा। और यहाँ पे आप ब्लू कलर देख सकते हो, ब्लू कलर आपकी आईडी है, एंड ये जो ऑरेंज कलर है ये हमारा मार्क्स होता है। तो लाइन चार्ट तो आप बाय डिफॉल्ट बना सकते हो। एक तरीका और भी होता है, अगर आपको लाइन चार्ट बनाना है तो आप इसको, मैं देखिए ये जो हैश सिंबल होता है ये कमेंट आउट करने के लिए होता है जुपिटर के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दूसरा तरीका यूज करना है। तो एक दूसरा तरीका होता है df.plot.line। इस तरीके से भी आप लाइन चार्ट बना सकते हैं। देखिए दोनों का सेम टू सेम आ रहा है, दोनों को आप सेम टू सेम तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास ये जो अवेलेबल्स है, जैसे ये आप देख सकते हो, इसने ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मार्क्स को वाई एक्सिस पे ले लिया है, इंडेक्स को एक्स एक्सिस पर ले लिया है, और जो आईडी है एंड देन नेम है उसको यहाँ पे लिया हुआ है। बट यहाँ पे मेल एंड फीमेल नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ, अब देखिए मैं आपको ये एक तरीका और बता रहा हूँ जिससे आपको कोई भी चीज़ लर्न ना करना पड़े। आपको बेसिक चीज़ें याद हो और उसके बाद आप कुछ चीज़ें यहाँ पर खुद ब खुद सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने इन ये कमांड के बीच में, फंक्शन के बीच में अपने कर्सर को लेकर गया एंड देन शिफ्ट एंड टैब प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली बता देता है कि df.plot.line के सिंटेक्स क्या होने वाले हैं। तो ये सिंटेक्स आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x जो है नन दिया गया है, y इज इक्वल टू नन दिया हुआ है, और ये KW आर्क्स बेसिकली हम लोग कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट देने के लिए यूज करते हैं जब मल्टीपल कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे डिक्शनरी अगर आप पास कर रहे हो तब हम लोग KW आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे कोई दूसरा ग्राफ क्रिएट करना है। जैसे मैं आता हूँ, अब मुझे एक स्कैटर ग्राफ क्रिएट करना है। तो इसके लिए देखिए df.plot पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग काइंड एट्रीब्यूट यूज करेंगे। काइंड एट्रीब्यूट के अंदर हम डालेंगे स्कैटर। तो जैसे ही आप स्कैटर डालोगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कैटर प्लॉट बनाने में। स्कैटर प्लॉट को हमेशा आपको दो चीज़ें आर्गुमेंट में देनी होंगी, यानी कि एक्स एंड वाई आपको आर्गुमेंट में देना पड़ेगा। पर आप देख सकते हो इंडेक्स नाम का कोई कॉलम नहीं, इसलिए एरर आया था। यहाँ पर हमारा आईडी होना चाहिए। सो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए मेरा ग्राफ बन के आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के लिए आपको दो आर्गुमेंट पास करना ही करना होता है। इसी चीज़ को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। उसमें उसमें हमें सिंपल सा करना क्या है, इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ पर प्लॉट के बाद डॉट स्कैटर दे देता हूँ, एंड यहाँ पर जो काइंड एट्रीब्यूट हमने यूज किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो एक दूसरा तरीका होता है स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने का, एंड कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो भी आप देखो सेम टू सेम ग्राफ बन रहा है। सो स्कैटर प्लॉट में आपको दो वेरिएबल्स पास करने होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड विजुअल्स के बारे में। जो हमारा थर्ड विजुअल होने वाला है वो हिस्टोग्राम होने वाला है।
तो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले हम अपना वेरिएबल देंगे df एंड देन प्लॉट, और हिस्ट हम लोग डाल के भी कर सकते हैं, या फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप काइंड वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो काइंड एंड देन सिंगल कोट के अंदर हिस्ट देंगे एंड देन कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली इसने आईडी को ब्लू कलर में ले लिया एंड जो मेरा ऑरेंज कलर है वो मार्क्स में ले लिया। यहाँ पे भी अगर आप शिफ्ट एंड टैब प्रेस करेंगे तो आप इसके अंदर जो आपके पर्टिकुलर सिंटैक्स है वो समझ सकते हैं, और ये केवल जुपिटर के अंदर ही आप कर सकते हो शिफ्ट एंड टैब प्रेस करके। सो इस तरीके से आप हिस्टोग्राम जो होता है वो क्रिएट करते हैं। अभी हम लोग एक अपने चौथे विजुअल्स की बात करते हैं। अब हम लोग एरिया प्लॉट सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम df डॉट प्लॉट डॉट एरिया पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, df डॉट प्लॉट एंड देन काइंड के अंदर, काइंड एट्रीब्यूट के अंदर हमें एरिया देना होगा इस तरीके से। एंड जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखिए मेरा ये एरिया ग्राफ बन चुका है। अब हम लोग बात करने वाले बार चार्ट के बारे में। तो देखिए बार चार्ट बनाने के लिए df डॉट प्लॉट डॉट बार भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इस df डॉट प्लॉट के बाद अंदर पैरेंथेसिस के अंदर काइंड एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग बार दे सकते हैं, बार। एंड जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए मेरा ये बार, आपका बार ग्राफ बन चुका है। अभी हम लोग हॉरिजेंटल बार चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले क्रिएट किया df डॉट प्लॉट। तो पहला तरीका ये होता है कि बार एच लिख सकते हैं, बार एच लिख कर भी आप हॉरिजेंटल बना सकते हैं, या फिर हम ट्राई करेंगे काइंड एट्रीब्यूट। तो काइंड एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर बार एच देंगे, कंट्रोल एंटर। तो देखिए इस तरीके से भी हमारा ग्राफ क्रिएट हो रहा है। तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस आप देखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अब हम लोग बात करेंगे बॉक्स प्लॉट के बारे में। देखिए बॉक्स प्लॉट क्रिएट करने के लिए पहला तरीका होता है df डॉट प्लॉट डॉट बॉक्स। ये इस तरीके से भी आप अपना बॉक्स ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपका ग्राफ क्रिएट होगा। आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, df डॉट प्लॉट काइंड के अंदर, काइंड इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर हम बॉक्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपना बॉक्स ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। बी प्रेस करके मैं एक नया सेल क्रिएट कर लिया। अब मैं एक हेक्सागोनल बिनिंग प्लॉट क्रिएट करने वाला हूँ। हेक्सागोनल बिनिंग प्लॉट, इसका नेम मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल नया है। हेक्सागोनल बिनिंग प्लॉट ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग df डॉट प्लॉट डॉट हेक्स बिन यूज करेंगे। तो df डॉट हेक्स बिन यूज करेंगे। इसमें भी हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस देना होगा। तो x एक्सिस में मैं चाहता हूँ कि मेरे आईडी आ जाए, एंड y एक्सिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरे y एक्सिस पर मार्क्स आ जाए। ओके, क्योंकि दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो ये मैं मार्क कर देता हूँ। एंड अगर मैं डायरेक्टली कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ग्राफ ले लेगा, ऑटोमेटिकली आपका ये हेक्सागोनल बिनिंग प्लॉट बनेगा। बट यहाँ पर हम लोग कॉमा देके ग्रिड साइज भी दे सकते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है जिससे आप साइज को चेंज कर सकते हैं। तो ग्रिड साइज में जैसे 18 दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिखाई देंगे। जो ग्रिड की साइज थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो ये ग्रिड साइज जो होता है ये साइज को और ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो जूम इन जूम आउट करने के लिए होता है, ग्रिड साइज यूज करते हैं। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे क्लिक करना, जब ये ब्लू कलर का शो होगा तब हम बी प्रेस करेंगे नया सेल क्रिएट करने के लिए। अब हम लोग डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट क्रिएट करने वाले हैं। तो इसका मैं नेम लिख देता हूँ, डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट। डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट क्रिएट करने के लिए हम df डॉट प्लॉट डॉट KDE यूज करते हैं, K फॉर कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट। इसको यूज करके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए इस तरीके का आपका कर्नल एक कंटिन्यूअस ग्राफ क्रिएट होता है। दूसरा तरीका भी होता है आपका df डॉट प्लॉट देने के बाद काइंड के अंदर आप सिंगल कोट के अंदर KDE दे सकते हैं। तो ये भी तरीका आपका ये प्लॉट क्रिएट करता है। अब हम लोग सबसे अपने लास्ट प्लॉट के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग पाई प्लॉट बनाने वाले हैं, मतलब पाई चार्ट बनाने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले पाई चार्ट और पाई प्लॉट, जो भी आप कह सकते हो। देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप नॉर्मली बना रहे हो तो आपका जो कॉलम होना चाहिए उस कॉलम के अंदर डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू में होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो आईडी कॉलम के अंदर ही न्यूमेरिकल वैल्यू है, मार्क्स के अंदर ही न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर जेंडर के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो फिर आपको क्लीनिंग करना होगा। जहाँ जहाँ पे फीमेल है वहाँ पर आप 1 दे सकते हो एंड मेल की जगह पे 0 दे सकते हो। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं केवल
प्लॉट अगर आपको समझा रहा हूँ तो मैं इन्हीं आईडी एंड मार्क्स कॉलम को यूज़ करके आपके सामने पाई चार्ट बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं। तो पाई चार्ट के लिए हम लोग df अपने डेटा फ्रेम का नेम देंगे एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे प्लॉट डॉट पाई एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग देंगे वाई कॉलम आपको देना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लोग देंगे आईडी। इसके बाद हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखिए ये मेरा पाई चार्ट क्रिएट हो रहा है। एंड इस चार्ट में और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो सकती है, बट उसके लिए हमें और भी एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी होंगी। सो ये तो बिगिनर के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है, तो इसमें हम लोग केवल इतनी ही बातें करेंगे। लास्ट में अगर हमें कोई भी जो भी विजुअल्स हमने क्रिएट किया इसको अगर हमें सेव करना है, हमें इसका इमेज सेव करना है, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हमने डेंसिटी एस्टीमेट प्लॉट बनाया, तो इसी प्लॉट के बाद हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे पीएलटी, यानी कि मैटप्लॉटलिब के लिए हमने पीएलटी यूज़ किया था। सेव फिग, सेव पीएलटी डॉट सेव फिग जो होता है, ये आपके जो भी आपका विजुअल्स बने हुए हैं उसको सेव करने के लिए वर्क करता है। इसके अंदर आपको अपने फाइल का नेम देना होगा, जैसे मैं देना चाहता हूँ kde.png, ये दे दिया मैंने, कंट्रोल एंटर। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँगा जिस जगह पे हमारी फाइलें सेव हो रही थी, तो आप देखो kd.png ओपन हो, तो ये मेरा ये जो विजुअल है ये सेव हो चुका है। अगर मुझे किसी और को सेव करना है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे कोई अच्छा सा ग्राफ मिल जाए, मुझे हाँ स्कैटर प्लॉट, इसको सेव करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग डालेंगे plt.save fig एंड देन इसके अंदर हम लिख देते हैं scatter.png, सेव, कंट्रोल एंटर। तो आप देखिए स्कैटर पीएनजी भी मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने विजुअल्स को सेव कर सकते हैं। सो आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी, कौन कौन से विजुअल्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो आपको आइडिया लगा होगा।